हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सही होने चाहिए, सब अच्छे होने चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कल है रक्षाबंधन और सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को 5 बजे से। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए क्योंकि कल को है रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स वैसे जैसे कि मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे सूट भी डाल लिया था और बाकी हस्बैंड जी भी कपड़े पहन रहे हैं, वो भी निकलने ही वाले हैं। और मौसम हो रहा है गाइस बहुत ही बहुत ज्यादा मस्त, क्योंकि बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि ऐसा ही घूमोगे ना पैदल पैदल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाबू भी बाहर घूम रहा है क्योंकि उसको भी लेके जाएंगे हम। मौसम अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा कि चलो इसको भी लेके चलते, थोड़ी देर बाहर घूम लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिएगा हवा कितनी मस्त चल रही है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है बाहर, क्योंकि यहाँ गेट पे खड़े होकर भी ना इतना अच्छा लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस बाहर घूमो आराम से। मौसम बढ़िया हो रहा है। ये देखिएगा हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हो रहा। शाम के बज रहे हैं 5। फिर बोलेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी मार्केट के लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, फिर हमें वापस भी। तो गाइस यहाँ हम पहुंच चुके थे मार्केट में और यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर बारिश पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। जैसे ही हम मार्केट के अंदर पहुंचे तुरंत बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी और बहुत स्पीड से पड़ने लगी थी। तो हम यहाँ शॉप के अंदर रुक गए थे और सब राखी वाले भैया भी सब अपनी अपनी राखियों को कवर करने लगे थे और सभी लोग भागने लगे थे क्योंकि बहुत ही स्पीड से बारिश थी। हम लोग भी शॉप के अंदर छुप गए थे क्योंकि हम सारे भीग चुके थे, नीचे से सारे कपड़े भीग गए थे, हम चल के आए। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, क्या पता रुक जाए। सभी लोग वेट करने लगे कि हाँ रुक जाएगी, लेकिन नहीं रुकी। तो फिर हमने सोचा चलो खरीद ही लेते हैं। तो एक भैया ने शॉप पे से पिन्नी हटाई तो हमने कहा भैया हमें यहीं से दिखा दो, जैसी भी राखी मिल जाएंगी ले ही लेते हैं। तो यहाँ हम खरीदने लगे थे क्योंकि बाबू भी भीग रहा था। तो भैया ये बोले कि यहीं से खरीद लो। फिर हमने राखी खरीद के हमने सोचा चलो बाबू के लिए कर लेते हैं कपड़े भी, क्योंकि बाबू के लिए कपड़े खरीदने थे। तो यहाँ हम आ गए थे कपड़े वाले भैया की शॉप पे। तो यहाँ से हमने उस भैया से निकलवाए कपड़े। हमने कहा भैया थोड़े अच्छे से कपड़े दिखा दीजिएगा बच्चों के लिए। तो यहाँ भैया कपड़े दिखाने लगे थे। हमने कहा भैया थोड़ा कंफर्टेबल और सॉफ्टली कपड़े दिखाना ताकि बच्चों को थोड़ा सही सा लगे। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी कपड़े भी निकलवा रहे थे क्योंकि बारिश फिर से आ गई थी, रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। तो हमने राखियाँ ले ली थी, फिर हमने कहा फिर तेज पड़ने लगी, घर भी पहुँचना है। तो यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी कपड़ों के लिए बोला भैया से, भैया अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने लगे थे। हमने कहा चलो इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं कि गर्मी का टाइम भी बहुत था। तो हमने कहा थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े दिखाना बाबू के लिए। तो यहाँ हमने सेलेक्ट भी कर लिया था। हमने कहा भैया प्राइस वगैरह लगा रहे थे, हमने कहा भैया सही से लगा लीजिएगा। और आप बरसात का टाइम काफ़ी हो रहा था, यहाँ बाबू को लगा कर देख रहे थे कपड़े किसको कैसे। मैंने कहा इसको छोटे तो नहीं आएंगे, तो वो भैया बोले कि नहीं नहीं छोटे नहीं आएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया। तो बाबू को यहाँ लग रही थी भूख, तो वो कह रहा था मुझे, वो दूध के लिए मांग रहा था। मैंने कहा चलो अभी घर चल रहे हैं फिर चिपलाते हैं। यहाँ हम निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो हमने कहा आप कैसे करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, पानी भर गया था उसकी वजह से जाम लग गया। तो हम फिर शॉर्ट रास्ते से निकल गए क्योंकि हमें जाना भी था जल्दी जल्दी घर पे। बाबू भी रो रहा था। यहाँ पहुँच गए घर पे और बाबू खेल रहा था गाइस, ये देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि देर हो रही थी बहुत ज़्यादा और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि आज इतनी बारिश पड़ी कि बहुत, जैसे ही हम मार्केट पहुंचे तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ क्योंकि राखी लेने के लिए गए थे और बाकी थोड़ा सामान भी खरीदना था। जैसे ही वहाँ पहुंचे इतनी बारिश पड़ी और बाबू को लेकर ऐसा घूम भी नहीं सकते थे। और फिर हमें एक शॉप में रुकना पड़ा। फिर वहीं पर रुके रहे। हमने सोचा कम होगी, लेकिन नहीं, बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना लेट हो गए इसीलिए फिर थोड़ी सी, एक तो फिर शॉप पे भी फिर उन लोगों ने सबने अपनी अपनी शॉप को भी ढक दिया था पिन्नी से क्योंकि वो राखियाँ भी खराब हो जाती है। और थोड़े से बाबू के कपड़े भी खरीदने थे एक जोड़ी, तो हमने उसके लिए भी जाना पड़ा। तो गाइस इस तरह से आज हमारा दिन हुआ खराब, वो भी राखी के एक दिन पहले। हमें ऐसा पता होता तो हम दिन से चले जाते, इतना लेट नहीं जाते। हमने सोचा कि आराम से चलेंगे शाम को क्योंकि थोड़ा दिन में धूप हो रही थी, गर्मी का टाइम था। तो हमने कहा आराम से चलते हैं शाम को, कोई लेट नहीं, क्योंकि शाम को ही जाता है शॉपिंग, शाम को ही सब करते। हम लोग ऐसे करके चले गए। हुआ इत्तेफाक आने में भी इतना लेट हो गए। अब मैं आ गई थी फटाफट किचन में। तो मम्मी ने बना दी थी खिचड़ी। तो यहाँ मुझे धनिया की चटनी करनी थी। तो यहाँ मैंने फटाफट से चटनी करनी स्टार्ट कर दी। तो मेरे थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा मैंने किचन तो साफ कर दी थी और बाकी चटनी वगैरह पीस दी थी और मैंने सारा सामान वामान भी सब फैला हुआ था, मैंने वो सब समेट दिया था। तो यहाँ मैं करने लगी थी थोड़े से बर्तन साफ, फटाफट से बर्तन साफ कर लेते हैं। और पता है आज इस कदर भीड़ थी ना मार्केट में। जब हम लोग जा रहे थे ना इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा, जाम भी बहुत था, भीड़ भी बहुत थी। लेकिन मौसम भी बढ़िया था। हमें लगा कि बारिश का तो हो ही रहा था जब हम घर से गए थे, बट ऐसा नहीं था कि पड़ ही जाएगी। ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है,
हवा हुआ चल रही थी, सही मौसम था, हमने कहा नहीं पड़ेगी, चलते हैं। चले गए, इतनी बारिश पड़ी कि बस कुछ कह नहीं सकते, शॉप के अंदर जाके बैठ गए। बाबू छोटा तो उसे भी लेकर बाहर नहीं घूम सकते थे, क्योंकि उसे हम लेकर गए थे यार, मतलब मौसम सही है, उसको लेकर चलते हैं, वैसे वो घर ही रहता है, जाते जाते लेके नहीं जाते, कभी लेके जाते। तो गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिए थे बाबू के कपड़े भी। तो मैंने कहा चलो अभी बाबू के कपड़े भी तय लगा के रख देते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट तय तो लगा दी थी कमरे में, और मैंने कहा फटाफट से लगा भी देती हूँ। कपड़ों का ना बैग बना रखा है, वो इसीलिए क्योंकि उसके कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं ना, मिलते नहीं है बच्चों के कपड़े, तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि डेली रोज के जो है वो इसमें है, बाकी सब अलमारी में लगा रखे हैं, क्योंकि जो डेली यूज करता है तो उसके लिए हमने सोचा कि बैग बना लिया मैंने कहा इसे बैग में यह है कि जब रोज से पहनाओ वहीं पे लेके बैठ जाओ आराम से, उसके सारे कपड़े वगैरह जो भी सामान की जरूरत पड़े सब निकाल लो। इसके जो न्यू वगैरह कपड़े हैं जो कहीं जाने वाने के, वो सब मैंने अलमारी में लगा दिए थे, बाकी सब इसमें। ये ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी, अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ बनाई थी आज उड़द की दाल की खिचड़ी। वैसे उड़द की दाल की खिचड़ी मुझे और मेरे हस्बैंड जी को, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा हमको ही नहीं, घर में सभी को उड़द की दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं धनिया लाकर मैंने चटनी की थी, क्योंकि उड़द की दाल की खिचड़ी तो बन चुकी थी, हम लोग लेट हो गए थे, तो इसीलिए अब हमने आके चटनी बनाई, और चटनी बनाने के बाद अभी मैंने थोड़ा सा जो काम था किचन का वो निपटाया, जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस अभी हम लोग खा लेते हैं खाना, खाना बनकर हो गया है रेडी। तो गाइस आ जाइएगा, आप भी खाना खा लीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।